फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 9 मई से लेकर 15 मई की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 8 मई आज की भी बात करने वाले हैं। डिटेल से ब्रीफ करेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान के मध्य क्षेत्रों पर हमें दिखाई दे रहा है और यही सर्कुलेशन हमें पूर्वी मध्य प्रदेश तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर को नहीं खींच पा रहा है। उसका कारण ये है कि जो WD पहाड़ों पर बना हुआ था ये आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब WD ही नहीं रहेगा तो ये सर्कुलेशन बहुत ज्यादा मॉइस्चर को नहीं खींच पाएगा। अगर ये सर्कुलेशन यहां गुजरात के क्षेत्रों में बना हुआ होता तो अरब सागर से मॉइस्चर को खींचता हुआ दिखाई देता, लेकिन ये मध्य में बना हुआ है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर को नहीं खींच पा रहा है। और जो पश्चिमी क्षेत्रों से हवाएं पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं वो हमें शुष्क हवाएं दिखाई देने वाली हैं। यानी कि यहां पर विशेष संकेत तो हमें बारिश के दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें जरूर दिखाई देगी। कौन कौन से क्षेत्र प्रभावी रहेंगे बताएंगे इस वीडियो में। हालांकि जो पूर्वी हवाएं ये भी हमें उत्तरी दिशाओं की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ एक स्थानों पर उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि ये जो पश्चिमी हवाएं ये यहां से घूमकर उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा जाती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि यहां पूर्वी हवाएं बहुत ही हल्की पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं उत्तरी क्षेत्रों में, तो हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे सकता है। हालांकि एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहां पर भी बना हुआ है जो कि बे ऑफ बंगाल के रीजन पर बना हुआ है। ये जब इस तरीके से घूम रहा है तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर हमें ये जो पश्चिम बंगाल का रीजन है, बिहार का रीजन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है, झारखंड का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में भेजता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि दो सिस्टम बने हुए हैं, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में बना हुआ है, यहां पर भी एक सिस्टम बना हुआ है और एक सिस्टम हमें राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। दो सिस्टम बने हुए हैं तो यहां से जो मॉइस्चर थोड़ा बहुत पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है वो हमें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। और ये जो बिहार का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल, झारखंड का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में मॉइस्चर थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देने वाला है और ट्रफ भी कुछ इसी तरीके से खिंचती हुई दिखाई दे रही है। तो यह ट्रफ का भी इंपैक्ट हमें दिखाई देगा और सिस्टम का भी इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। हालांकि कौन कौन से क्षेत्र से प्रभावी रहेंगे चलिए जान लेते हैं। देखिए, अगर बादलों की पोजीशन की बात करें तो आप देख सकते हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां पर भी थोड़े बहुत क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का उत्तरी रीजन है यहां पर जो क्लाउड्स बने हुए हैं ये हमें खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ एक क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी मैं आपको ब्रीफ करूंगा। हालांकि जो बिहार का रीजन है यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में और उड़ीसा के क्षेत्रों में भी बादल आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ी सी कम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कहां कहां दिखाई देगी बारिश हमें मैं आपको ब्रीफ करूंगा। हालांकि जो मध्य प्रदेश का रीजन है यहां पर भी बादल हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूर्वी राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये जो हरियाणा पंजाब का उत्तरी रीजन है यहां पर बहुत ही कम बादल डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चूंकि यहां पर मॉइस्चर पहुंचता हुआ तो दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत ही हल्का मॉइस्चर पहुंच रहा है, तो उतने बड़े लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन तो हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें जरूर दिखाई दे सकती है। कहां कहां दिखाई देगी बताएंगे आपको। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि क्लाउड फॉर्मेशन बड़े लेवल पर दिखाई दे रहा है। चूंकि ये जो बंगाल की घाटी है ये हमें गर्म होते हुए दिखाई दे रही है, तो यहां पर मॉइस्चर पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो तमिलनाडु का क्षेत्र हो या केरला का क्षेत्र हो या कर्नाटका का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में मॉइस्चर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लाउड फॉर्मेशन भी बड़े लेवल पर दिखाई दे रहा है, जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए, महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में आज हमें बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें कहां कहां दिखाई देगी। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 8 मई का आज का मैप है। आप देख सकते हैं ना ही उत्तर प्रदेश पर बारिश हमें दिखाई दे रही है, ना ही दिल्ली, ना ही हरियाणा, ना ही पंजाब और ना ही राजस्थान। इवन बिहार का जो मध्य और दक्षिणी रीजन है यहां पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। किसी भी क्षेत्र में मॉडल ने हमें बारिश नहीं दिखाई है। इसके बावजूद हमें बारिश देखने को मिलेगी। जो सिस्टम बने हुए हैं उनका असर कहां जाएगा, उनका असर हमें देखने को जरूर मिलेगा। चूंकि ट्रफ भी बनी हुई है और सिस्टम भी बने हुए हैं। मैंने आपको दिखाया था जो दक्षिणी रीजन है उत्तर प्रदेश का यहां पर भी क्लाउड फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है, कुछ एक क्षेत्रों में हल्की ही बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बारिश हमें थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी। किन किन क्षेत्रों में दिखाई देगी चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। हालांकि जो पूर्वी राजस्थान है इसका जो दक्षिणी रीजन है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक और ये जो हिंडौन, बयाना, करौली के आसपास का रीजन है, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल डेवलप हो सकते हैं।
बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और जो पूर्वी रीजन रहेगा, पूर्वी राजस्थान का, यहाँ पर भी धौलपुर, बारी और भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल डेवलप हो सकते हैं, यहाँ पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य स्थानों पर विशेष संकेत तो हमें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हमें ये जो मध्य रीजन है, यहाँ पर एक दो स्थानों पर क्लाउड डेवलप होते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर भी एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी या रिमझिम हमें दिखाई दे सकती है। चूंकि ट्रफ यहीं से होकर गुजरती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर भी मौसम थोड़ा बहुत पहुंच सकता है। हल्की फुल्की बारिश हमें यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। हालांकि हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन है, यहाँ पर बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। कुछ एक क्षेत्रों में बूंदाबांदी, कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश और कुछ एक क्षेत्रों में सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। इस तरीके का परिदृश्य यहां दिखाई देने वाला है, क्योंकि जो मौसम है बहुत ही हल्का पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं क्लाउड डेवलप हो सकते हैं, बूंदाबांदी दे सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर भी एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर कुछ एक स्थानों पर जरूर हमें हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। जैसे ये जो रीजन रहेगा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई और ये जो ललितपुर, झांसी के आसपास का रीजन है, यहाँ कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें जरूर देखने को मिल सकती है। और ये जो इलाहाबाद से लेकर भी और ये जो सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ के आसपास का रीजन रहेगा, हालांकि प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में उतने संकेत तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। इलाहाबाद, कौशाम्बी के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में तेज भी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। यहां पर मौसम थोड़ा सा ज्यादा पहुंचता हुआ दिखाई देगा, यहां पर तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसा ना समझे कि मॉडल बिल्कुल भी बारिश हमें नहीं दिखा रहा है, तो यहां पर सिर्फ बूंदाबांदी ही दिखाई दे सकती है, ऐसा नहीं है। यहां पर हमें तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि यहां तेज बारिश हमें दिखाई ना दे, लेकिन संकेत तेज बारिश के ही बने हुए हैं। वाराणसी से लेके जौनपुर, आजमगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे सकती है। एक दो स्थानों पर ये जो मध्य रीजन है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहां पर भी क्लाउड डेवलप हो सकते हैं। एक दो स्थानों पर यहां पर भी बूंदाबांदी, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। बाकी जो रीजन रहेगा हमें पूरा क्लियर दिखाई देने वाला है। कोई भी विशेष संकेत हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी रीजन है यहां दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि बिहार के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन है, यहां पर मॉडल ने हमें बारिश दिखा रखी है, लेकिन बारिश हमें लगभग पूरे बिहार में दिखाई दे सकती है, चाहे वो गया हो या फिर नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर और ये जो दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे सकती है। नालंदा, सोनभद्र, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि मॉडल ने सिर्फ जो बारिश हमें दिखा रखी है वो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, इन क्षेत्रों में दिखा रखी है। बाकी पूरा बिहार हमें क्लियर दिखाया है। इसके बावजूद पूरे बिहार में संभावना बनी हुई है। हालांकि जो दक्षिणी और पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां संकेत थोड़े से कम ही दिखाई दे रहे हैं, शायद यहां पर बारिश हमें दिखाई ना दे। ये जो औरंगाबाद, भभुआ के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर संकेत सबसे कम दिखाई दे रहे हैं। बक्सर में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। सिक्किम का हाल देखें, देखिए यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। नागालैंड में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, क्लियर रहेगा। हालांकि पश्चिम बंगाल का हाल देखें, पश्चिम बंगाल के ज्यादातर रीजन हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं, कोई भी संकेत हमें बारिश के दिखाई नहीं दे रहे। यहां पर हमें हो सकता है जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे, मौसम यहां पर भी पहुंचता हुआ दिखाई देगा। हालांकि दीघा से लेके अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा और ये जो पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, वर्तमान, पुरुलिया, आसनसोल, इन सभी क्षेत्रों को मॉडल ने क्लियर दिखाया है और इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जबरदस्त बारिश होगी ही होगी, लेकिन संकेत कुछ इसी प्रकार के हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां पर जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ से लेकर रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन है, छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद के आसपास का, बोकारो, रामगढ़ के आसपास का, ये मॉडल ने पूरा क्लियर दिखाया है। बादल यहां पर भी पहुंचेंगे, यहां पर भी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर बारिश में थोड़ी सी कमी देखने को जरूर मिल सकती है, लेकिन बादल हमें मध्य क्षेत्रों में भी दिखाई देंगे, उत्तरी क्षेत्रों में भी दिखाई देंगे और दक्षिणी क्षेत्रों में भी दिखाई देंगे। तो ये जो बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के आसपास का रीजन है, यहां हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। रायपुर के आसपास के क्षेत्रों में
हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है, सरगुजा में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है और अन्य क्षेत्रों में भी हल्के फुल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी या हल्की बारिश दे सकते हैं। हालांकि उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासुर के आसपास, यहां पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल के हिसाब से हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। आंध्र प्रदेश की बात करें, कोस्टल रीजन पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। तेलंगाना की बात करें, देखिए इसका जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, खम्मम, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेतपल्ली, भूपालपल्ली, मर्चियाल, रामगुंडम के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी कहीं कहीं हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो रायलसीमा का उत्तरी पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। कर्नाटक का हाल देखें, जो नॉर्थ कर्नाटका है, यहां गदग से लेके कलबुर्गी, रायचूर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो साउथ कर्नाटका है, यहां पर भी हासन, मैसूर, बेंगलोर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। बेल्लारी से लेकर चित्रदुर्ग और ये जो उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि केरला की बात करें और तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु का जो दक्षिणी रीजन है भारी बारिश देखेगा। केरला का जो दक्षिणी रीजन है, यहां पर भी भारी बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर यहां मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, मंगलुरु, उडुपी, हुबली के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो जो विदर्भ का रीजन रहेगा, यवतमाल, वाशिम, अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा के आसपास का रीजन, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। मराठवाड़ा के क्षेत्रों की बात करें, जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदें गिरेंगी, कहीं कहीं सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे और कहीं कहीं हल्की भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि ये जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन रहेगा, इसका भी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, कोल्हापुर के आसपास का, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। कोकण महाराष्ट्र की बात करें, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के आसपास के क्षेत्रों में बूंदें गिरती हुई दिखाई दे सकती हैं। अन्य स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देने वाले हैं। मध्य प्रदेश का हाल देखें, यहाँ जो पूर्वी मध्य प्रदेश रहेगा, इसका जो सतना, पन्ना, रीवा, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली के आसपास, हालांकि सीधी, सिंगरौली में हमें संभावना बहुत ही कम दिखाई दे रही है। रीवा और उमरिया तक बारिश हमें दिखाई दे सकती है। दामोह, कटनी, शहडोल के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। सागर में हल्की बारिश हो सकती है। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मॉडल के हिसाब से देखें तो ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है, ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन बादल यहां पर भी पहुंचेंगे। हल्की बारिश के संकेत हमें यहां पर भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी के आसपास का, गुना के आसपास का, यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा पश्चिमी मध्य प्रदेश का, यहाँ पर भी बैतूल के आसपास के क्षेत्रों में बादल डेवलप हो सकते हैं, बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पर भी दिखाई दे सकती है। अन्य स्थान लगभग हमें क्लियर दिखाई देंगे। गुजरात भी पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देने वाला है। हालांकि लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, ये भी हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर क्लियर रहेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें, देखिए यहाँ पर भी जो उत्तरी रीजन है, हल्के बादल हमें पहुंचते हुए दिखाई देंगे, हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 9 तारीख का मैप है। 9 तारीख को हम देख सकते हैं जो दक्षिणी पूर्वी राज्य है, यहाँ पर जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य उत्तरी रीजन हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। 10 तारीख की बात करें, एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 11 तारीख की बात करें, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बारिश हमें दिखाई दे रही है। उत्तरी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। जो पहाड़ी राज्य रहेंगे, यहाँ अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी पूर्वी राज्यों का हाल देखें, यहाँ पर भी कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 12 तारीख की बात करें, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में, राजस्थान के क्षेत्रों में, कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में बारिश हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। 13 तारीख की बात करें, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के रीजनों पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। बाकी ये जो दक्षिणी पूर्वी रीजन है, यहाँ पर हमें हल्की से मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी विशेष बारिश हमें ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है। चूंकि एक सर्कुलेशन जरूर बना हुआ है, तो धीरे धीरे ये बारिश को हमें बढ़ाता हुआ जरूर दिखाई देगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है। ये बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। चलिए देख लेते हैं।
14 तारीख की बात करें तो जो उत्तरी राज्य रहेंगे, पूर्वी राज्य रहेंगे, दक्षिणी राज्य रहेंगे, इन सभी क्षेत्रों में कहेंगे मध्यम, कहेंगे भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो असम मेघालय का रीजन है, यहां पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि जो बंगाल की खाड़ी है ये गर्म होते हुए दिखाई दे रही है। एक सिस्टम यहां पर डेवलप हो सकता है जो कि डिप्रेशन या तूफान बन सकता है, तो तूफान बनने के चांसेस इसके लगभग हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल पर ये जो सिस्टम बना हुआ है ये तूफान की शेप में बना हुआ है। ये तूफान बनेगा या नहीं बनेगा इस पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन ये आप मान के चलिए कि इसके तूफान बनने के चांसेस लगभग तय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो सिस्टम बे ऑफ बंगाल पर बना हुआ है ये हमें अरब सागर की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई देगा, यहां पर और भी ज्यादा भीषण रूप लेता हुआ दिखाई दे सकता है। ये ना सिर्फ साइक्लोनिक स्टॉर्म बल्कि ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन सकता है, ऐसी संभावनाएं हमें दिखाई दे रही हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे ये कितना ज्यादा भीषण होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।